नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कविता। आइए रुक करते आज की हेडलाइंस की ओर। शहर विधायक शैलेश पांडे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। निवास में बधाई देने वालों का तांता। कलेक्टर के जनदर्शन में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर फरियादी करते रहे अपनी बारी का इंतजार। शेड की व्यवस्था नहीं। रतनपुर अनाचार मामला, षड्यंत्र रचने वाले कई और चेहरे भी आ सकते हैं सामने। महिला की रिहाई के बाद बदली जांच की दिशा। और गंगा दशहरा के जरिए कैदी परिवार ने दी बच्चों को 11 दिवसीय वेद वेदांत की शिक्षा, संस्कारवान बनाने की पहल। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। और अब खबरों को देंगे विस्तार। कांग्रेस के शहर विधायक शैलेश पांडे के जन्मदिन पर विधायक निवास में लोगों की भारी भीड़ रही। वे उन्हें फूल मालाओं से लाद कर अपनी शुभकामनाएं दी। विधायक ने भी बधाइयां देने के लिए आने वाले नागरिकों और शुभ चिंतकों का भी ख्याल रखा। उन्हें मुंह मिठाकर विधायक ने भी उनका स्वागत किया। सभी आगंतुकों से विधायक शैलेश पांडे आत्मीयता से मिले। ग्रैंड न्यूज के साथ बातचीत में विधायक श्री पांडे ने कहा कि बिलासपुर बहुत प्यारा शहर है। इसके बीच में जीवनदायिनी अरपा नदी बहती है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में बिलासपुर का विकास रुक गया था। विकास की बजाय यह खोदापुर में बदल गया था। इस प्रकार से बिलासपुर को पिछले 15 सालों से यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं किया गया था जो बिलासपुर की जनता को पसंद आता। जो बिलासपुर की जनता की मांगें थी वो भी पूरी नहीं की गई कभी। और हमारे बिलासपुर शहर को, इतने प्यारे शहर को जिसमें अरपा नदी है, उसको खोदापुर बना दिया गया। मतलब कितनी बदनामी थी। मतलब हम बिलासपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर को 15 सालों में बदसूरत सिटी बना दिया। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने भाजपा कार्यालय में बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक हुई। मंगलवार को आयोजित इस बैठक में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को बूथ पर किस प्रकार कार्य करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़ सके, इसकी जानकारी भी दी गई। इस दौरान मंडल और बूथ पदाधिकारियों के सवालों का जवाब भी दिया गया। पदाधिकारियों ने बताया, चुनाव जीतने सभी को मिलजुल कर कार्य करना होगा, खासकर बूथ लेवल को मजबूत करना होगा। इसके लिए बूथ अधिकारियों कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए गए। सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले उसने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की थी, लेकिन सरकार को बने 4.5 साल हो गए हैं। अब तक उनकी मांगों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है। इससे पहले संविदा कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में कई चरणबद्ध आंदोलन कर चुके हैं। संविदा कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। कलेक्ट्रेट के गेट में कलेक्टर की ओर से एक डिप्टी कलेक्टर ने उनका मांग पत्र ग्रहण किया। अधिकारी का कहना है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को राज्य सरकार बनने से पूर्व आश्वासन दिया गया था कि 10 दिवस के भीतर हम आप सभी को नियमित करेंगे, परंतु आज 4.5 वर्ष निकलने के पश्चात भी इस विषय में न सोचा जा रहा है, न कुछ किया जा रहा है, बल्कि एक हंसी के पात्र बन के हम रह गए हैं। मजाक का विषय बना लिया गया है और 1,80,000 जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो इस दिन का इंतजार करते करते आज थक चुके हैं। समय सीमा की बैठक मंथन सभाकक्ष में हुई। कलेक्टर सौरभ कुमार ने सबसे पहले गौठानों में बन रहे वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने के बारे में पूछा। गोबर की खरीदी को लेकर सभी एसडीएम, तहसीलदार, गौठान प्रभारियों से एक एक करके जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री के बेलपान, बेलतरा, सिपत मस्तूरी में ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए आवेदनों के निराकरण के बारे में पूछा तो अफसर बगले झांकने लगे। कलेक्टर ने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं होगा तो संबंधित अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने सिंचाई विभाग के खारंग डिवीजन के कार्यों के बारे में फाइल मंगाकर उसकी जांच की। शासन की जो गोधन न्याय योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। गाँव में लोगों को संबल मिलता है, उससे जब वो अपना गोबर बेचते हैं उनको 2 रुपये प्राप्त होता है, वही वर्मी बन के हमारे खेतों में भी आता है। तो हमारी मंशा है कि 100% गोठानों में जो 2 क्विंटल खरीदी होती है वो हो।
उसी के संबंध में प्रेरित किया लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ें योजना से और सुनिश्चित करें कि पूरा का पूरा गोधन गोठान में खरीदा जाए। इसको छोड़ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात में निर्देश दे के गए हैं, घोषणाएं करके गए हैं, उनकी भी किस स्थिति पे वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है उसकी भी जानकारी ली गई। फिलहाल वक्त चले एक छोटे से ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कलेक्टर के जनदर्शन में गांव देहात दूर दूर से ग्रामीण जन आए हुए थे। वह यहाँ मंगलवार को सुबह से ही आ जाते हैं। वे 42-43 डिग्री की चिलचिलाती धूप में खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर खड़े हैं। लोगों के भीतर प्रशासन के प्रति यह लोक विश्वास है कि वे अपनी बारी आने का घंटों इंतजार करते हैं। पौड़ी गांव का पंचराम गेंदले सरपंच के आतंक से परेशान है। सरपंच उसके प्राइम लोकेशन के पट्टी की जमीन को अपने नाम कराने के लिए कह रहा है। इसके लिए वह आए दिन कोटवार के नाम खुद हाथ से नोटिस लिखकर भेज रहा है। मजदूरी भरारी की महिलाएं मंडी समिति के कर्मचारियों से बहुत परेशान हैं। वह खाद भी लेने जब जाती हैं तो वहां का कर्मचारी नशे में धुत रहता है। मानसून सिर पर है और उन्हें खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। कलेक्टर के जनदर्शन में इसी आशय की शिकायत को लेकर वे पहुंची हैं। यहाँ ये छोड़, मैं तो 1 लाख रुपया दे। काला छोड़ कौन और तुम कै साल ले काबी जाओ जमीन में? मोर पिताजी के उम्र मार मिट गया, आपका मोर उम्र कौन गांव ले आया है? काना हो तो पौड़ी पंचराम नाम उड़ीसा। कौन है जमीन छोड़े पर? सरपंच है। थरहा दे यहाँ पे हमन आए हैं भराड़ी मंडी से आए हैं। हम केसीसी भी नहीं पातन और मतलब काय के धान के बीजा भी नहीं पातन, खाटू कचरा भी नहीं मिलत। हमन बहुत परेशान हैं वहाँ भराड़ी में। ओकर बलदम कोई दूसरे कर्मचारी चाहिए जीवन के बलदम। हमें बहुत दुख मिला है, हमन बहुत परेशानी में। ये महिला मन सब बिचारी मन सब आते श्याम समत माता राम मन। कोटा ब्लॉक करगी कला के ग्राम पंचायत में रिपा में भारी गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का गृह ग्राम होने के कारण अधिकारी कार्यवाही करने से बच रहे हैं। कोटा ब्लॉक के करगी कला ग्राम पंचायत में शासन की महत्वाकांक्षी योजना रीपा प्रोजेक्ट, जिसकी लागत लगभग 2 करोड़ की है, ग्राम पंचायत में भगवान भरोसे चल रहा है। शनिवार को आंधी तूफान चलने पर प्रोजेक्ट की प्रशिक्षण केंद्र की बिल्डिंग के सभी शेड हवा में उड़ गए, जो इस कार्य की गुणवत्ता की पोल खोल रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि निर्माण में मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। राज्य शासन की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का कार्य सरपंच करगी कला, जनपद सदस्य विजय जायसवाल, कांग्रेस नेता जयराज दीक्षित, रिंकू ठाकुर के द्वारा कराया जा रहा है। करगी कला जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान का गृह ग्राम और निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए उनके आदमियों के द्वारा ही पूरा कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से जनपद कोटा के प्रशासनिक अधिकारी भी इस विषय पर ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना के कीमती मद का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है, इसके अलावा जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत करगी कला में पाया गया है कि बिजली उपकरण, कूलर, वायर आदि सामान भी डुप्लीकेट लगाया जा रहा है, जो कि जांच का विषय है। कोटा से प्रमेंद्र मानिकपुरी के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम रमतला स्थित शासकीय जमीन को अपना बताकर गोल बाजार निवासी मोहम्मद आरिफ को 28 लाख रुपए में बेचने का सौदा कर ठगी करने वाले विवेकानंद नगर निवासी प्रवीण पाल को कोनी पुलिस ने आज उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे न्यायिक रिमांड में जेल दाखिल करने का आदेश जारी हुआ है। पिछले एक पखवाड़े से रतनपुर में चले आ रहे घटनाक्रम में फिलहाल कल महिला को जमानत मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित जांच दल ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसके मुताबिक महिला के विरुद्ध पास्को एक्ट लगाने में तत्कालीन थाना प्रभारी कृष्णकांत सिंह सीधे तौर पर दोषी पाए गए। इसके अलावा एसडीओपी के ऊपर भी उंगली उठी है, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वही टीआई सिंह को पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच करने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस घटनाक्रम के बारे में एसपी संतोष कुमार ने चर्चा करते हुए बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और रतनपुर थाना स्टाफ के कई लोगों की भूमिका जांची परखी जा रही है और आने वाले दिनों में अन्य पुलिसकर्मी भी कार्रवाई की जद में आएंगे। मालूम हो कि रतनपुर पुलिस ने पिछले दिनों एक 10 वर्षीय बालक की शिकायत पर महिला के विरुद्ध यौन शोषण के तहत पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर जन आक्रोश फैल गया और मामला काउंटर रिपोर्ट दर्ज कराने का निकला एवं जांच पड़ताल के बाद रतनपुर थाने की भूमिका संदिग्ध मिली है। रतनपुर में मामले में जिसमें 2 एफआईआर दर्ज हुए थे, एक दोनों मामले पॉक्सो के थे, दूसरा मामला जिसमें पीड़िता जो पहले मामले की पीड़िता थी उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और एक बालक ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया था। इसकी जब एफआईआर हुआ उसमें कार्रवाई की गई। उसके बाद कई सारे संगठन हम लोगों को आके उसके घटना के बारे में बताया। पीड़िता जो पुराने मामले की थी उसने भी घटना के बारे में हम लोग को अवगत कराया कि इसमें एक पूर्व एफआईआर से संबंधित ये मामला है। उसकी जांच के लिए एक 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें एएसपी राहुल देव शर्मा ने जांच की और जांच के बहुत सारे बिंदु उसमें सामने आए हैं जो पिछले 7 दिनों में जांच हुई हैं। उस सारे जांच बिंदुओं को कल जब कोर्ट में इसमें जो संदेहिया है, जिस प्राइमरी रूप से जब आरोपी थी, तो उसकी जब जमानत कल लगी हुई थी, उस जमानत के साथ ही प्रतिवेदन के साथ साथ सारे जो जांच बिंदु हम लोगों ने उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पे पीड़िता और जो अभी पीड़िता है उसको जमानत भी मिला है और हम लोग जल्दी ही इस मामले में पुलिस कंप्लीट जांच रिपोर्ट इस एफआईआर का सबमिट करेगी कोर्ट में, जिसमें वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें आप देखें तो थाना प्रभारी को जो प्राइमरी रूप से लाइन अटैच किया गया था, इनको निलंबित किया गया है और उनकी विभागीय जांच अलग से आदेशित कर दी गई। और जिसमें मैंने पहले भी कहा था, इसमें चाहे कोई पुलिसकर्मी हो, चाहे एफआईआर करवाने वाले करने वाले लोग, उन सब जिसकी गलती पाई जाएगी उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। आने वाले समय में आपको और भी कार्रवाइयाँ इसमें देखने को मिलेगा। अशोकनगर के अटल आवास में खासकर दूसरे, तीसरे, चौथे मंजिल में पीने का पानी विगत 1 महीने से नहीं आ रहा है, जिसके कारण वहां रहने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो रोजाना कमाने खाने वाले परिवार हैं, उन्हें समय पर काम में जाने में दिक्कतें हो रही हैं। कई लोग तो भीषण गर्मी में कई दिनों से नहा धो नहीं पा रहे हैं। कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन असल दिक्कत यह है कि 4 मंजिला भवन तो बना दिया गया है, लेकिन घटिया पाइपलाइन मोटर पंप ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा रहा है। सर वहाँ ना टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा है सर। आवाज़ तो दिए हैं नगर निगम वाले लोग यहाँ चाटी दी का घर तोड़कर, लेकिन वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा समस्या है सर। 4था मंजिल, 3रा मंजिल में दिक्कत हो रही है और नीचे में भी नीचे में भी नहीं आ रहा पानी।
नीचे में भी ऐसा है कि चलो हम नीचे से ले लेते तो नीचे में भी नल नहीं लगा है, पीने के पानी की भी हम सुविधा लोग नहीं है, बहुत टंकी का पानी परेशान पी रहे हैं। बहुत परेशान, मतलब पीने का भी नहीं मिल रहा है और ऊपर से भी मतलब टंकी में भी पानी। सर हम लोग को भी सबको पानी की समस्या, हम लोग से भी है। अटल आवास से ही आए हैं, नया जो अटल आवास दिया सरकार, अभी साल भर हो गया हम लोग रहते वहाँ, साल भर से हम लोग को बहुत पानी की दिक्कत है, नगर ना निगम में ऊपर से जा- पानी की सप्लाई हो रहा है, ना नीचे से पानी मिल रहा है। बच्चे लोग को लेकर हम लोग इधर भाग रहे उधर भाग रहे पानी की समस्या के लिए, प्लस पानी पीने का भी पानी का साधन नहीं दे रहे सरकार, ऊपर से टंकी का पानी पियो बोलो कैसे पियेंगे बताइए टंकी का पानी। गंगा दशहरा एवं वेद माता ज्ञान गंगोत्री संस्कृति की जननी गायत्री जयंती मंगलवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। गायत्री शक्तिपीठ विनोबा नगर में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ विभिन्न संस्कार संपन्न हुए। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा गायत्री शक्तिपीठ में गंगा दशहरा गायत्री जयंती के पावन पर्व पर सामूहिक अखंड जप का भी कार्यक्रम रखा गया। बच्चों में संस्कार देने, वेदों का ज्ञान एवं वाद्य यंत्र बजाने की कला जैसे पारंपरिक संस्कार का 11 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र का वितरण कर प्रोत्साहित किया गया। आज जो है गंगा दशहरा गायत्री जयंती का पावन पर्व है। इस पावन पर्व परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का महाप्रयाण भी हुआ था, उसका भी विशेष पूजन किया गया और यहाँ पर 9 कुंडी गायत्री यज्ञ के माध्यम से 24 लोग दीक्षित हुए, दीक्षा संस्कार भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही साथ में अभी जो प्रमाण पत्र हम लोग वितरण कर रहे हैं, 10 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र एवं कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें गांव-गांव से लोग आए हुए थे प्रशिक्षण लेने के लिए, जिसमें उन लोगों को ढफली सिखाया गया, युग संगीत सिखाया गया। 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर की पटवारी हड़ताल पर हैं। मंगलवार को पटवारी संघ ने पत्रकार वार्ता कर अपना दर्द बयां किया। इस दौरान बताया गया पिछले वर्ष दिसंबर 2020 में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था। राजस्व मंत्री के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित किया गया। आज तक आश्वासन पर कोई पहल नहीं होने पर पुनः धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ ने बताया जब तक हमारी 9 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती अनिश्चित समय तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ध्यान रहे प्रदेश में 5500 पटवारी हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने बताया धरना से 59,000 नामांतरण के काम अटके हैं, साथ ही हजारों की संख्या में प्रमाण पत्र के काम रुके हैं। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे। शासन को लगता है उनको हमारी आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो हमारी मांगों पे चर्चा नहीं करनी चाहते। तो ये मांग मनवा के ही मानेंगे? इरादा वैसा ही है, जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन समाप्त नहीं होगा। क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है शासन को? शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, इसके अलावा आम जनता को ज़्यादा परेशानी हो रही है। लोग प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, उनको खतरा भी अनुपलब्ध नहीं हो पा रहा है, सॉल्वेंसी नहीं बन पा रहा है, कई रजिस्ट्रियाँ भी रुक रही हैं। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।